हेलो, नमस्ते। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए, ये जो 4.2 है, फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2, इसमें आपके प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी प्रोबेबिलिटी। इसका और एक और वर्ड है परिणाम, यानी रिजल्ट। इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस ये जान लीजिए। परिणाम होता है कि आपको डायरेक्ट वो परिणाम, यानी जो भी है आपको रिजल्ट बताना। अगर आपको कहते हैं कि यहाँ बी कितना दिख रहा है, तो आपको पता है बी 1 दिख रहा है। अगर मैं कहती हूँ कि इसको पहिए को घुमाने पर बी कितना आएगा, तो आप कह देंगे 1 बार आएगा। ठीक है, तो अब प्रायिकता में बस इतना डिफरेंट है कि आप बी को कहेंगे 1 बार तो आया है, या फिर 1 बार दिख रहा है, लेकिन कितने में से, यानी टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो अपॉन में टोटल यानी कुल लिखा जाता है। तो कुल से कंपैरिजन करके अगर हम बताते हैं तो वो होती है प्रायिकता। बस इतना सा डिफरेंट है। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। परिणाम यानी आपको बिना तुलना करके, यानी टोटल वगैरह नहीं देखना, डायरेक्ट परिणाम ही बताना है। तो फर्स्ट देखिए, इसमें रियलिटी चलती है, आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। तो जो होता है वही आपको लिखना है। जैसे पहिए को घुमाने पर, और पहिए को घुमाना है, और सेकंड है 2 सिक्के को एक साथ उछालना है। तो पहला पहिए को घुमाएंगे तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। अब मुझे बताइए, मैं अगर एक पहिए को घुमाती हूँ तो रैंडमली एक कोई भी आपका चिन्ह आ सकता है, ए बी सी डी, यानी अचानक से कोई भी। तो मान लीजिए मैं सोचती हूँ ए आया। ठीक है, अब ये ए आया, या फिर अगर मैं आप कहते हैं, अब इसमें देखिए रियलिटी देखिए, अगर मैं आपको कह देती हूँ ए आया, तो आपके मन में क्वेश्चन नहीं आएगा कि नहीं मैम आप ए ही क्यों कह रहे हो, मैं कह सकती हूँ कि सी भी आना चाहिए। तो आपका भी सही है, ठीक है ले लेते सी। तो यानी हम उतने परिणाम बनाते हैं जो और कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है। तो कितने परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, और डी आ सकता है। तो यानी हमें पता है, और ये ए तो वापस, यानी ए आपके है ऑलरेडी, तो ए बी सी डी आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहिए को घुमाने पर क्या क्या आ सकता है। परिणाम होंगे ए बी सी और डी। अब आप कह ही नहीं सकते ई, क्योंकि ई तो है ही नहीं। तो अब बताओ इसके अलावा कोई है क्या, नहीं है, तो आप ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सकते। तो ये होता है परिणाम, जो रियलिटी है। अब आपको कह रहा है नेक्स्ट बी देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। आपको पता है सिक्के होते हैं, एक सिक्के में हेड और टेल दोनों होता है। ठीक है, एक हेड और टेल दोनों होता है। और अब 2 सिक्के उछाले जाते हैं। ठीक है, तो इसका आगे पीछे की मैंने हेड टेल लिख दिया, दूसरा सिक्का भी हेड और टेल। तो अब आप रियल में उछाल के देखिए। अब जैसे मैं आपको कह देती हूँ, मान लीजिए मैं कहती हूँ एक सिक्के में हेड आया, दूसरे में हेड आया, बस इतना ही कर लेते हैं, तो यही आंसर है। ऐसा कहूँगी तो आप क्वेश्चन ऑब्जेक्शन उठाएंगे, नहीं मैम क्यों, टेल टेल भी तो आ सकता है, या हेड टेल भी तो आ सकता है, या टेल हेड भी तो आ सकता है। तो आप देखिए, आप खुद ही बोल रहे हैं कि आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो कुछ भी आ सकता है। तो आप जितने भी रिजल्ट निकल सकते हैं वो सारे लिख दीजिए। तो वो होता है आपका टोटल रिजल्ट। तो अब हमें देखिए क्या क्या आ सकता है। हमने देखा हेड हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, या हेड और टेल आ सकता है, या टेल और हेड। और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, और देखिए कोई नहीं बन रही है। तो यानी कितनी हो गई, 1 2 3 और 4 है, लेकिन हमें ओनली फॉर रिजल्ट पूछा है, तो हमने बता दिया हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड। ठीक है, आप हिंदी में बोले तो चित पट पट चित। ठीक है, चित चित और पट पट। ठीक है, ये है। तो हमने ये बता दिया, ये रिजल्ट है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब धीरे धीरे प्रायिकता क्या होती है हम टोटल भी देखेंगे, उसमें देखते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 4.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सेकंड। अगर आपको इसकी थ्योरी लिखी हुई चाहिए, ये मैं अकेले समझा रही हूँ, अगर थ्योरी लिखी हुई चाहिए तो लिखने में बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने आपके लास्ट में लिखा हुआ दिया हुआ है। तो जिसको दे लिखना है तो मैं लास्ट में आपको ये वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, तो आप उसमें से देख के लिख सकते हैं। अभी ओनली फॉर समझिए आप। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, जब एक पास से एक को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटनाओं से होने वाले परिणाम को लिखिए। आपको पता है एक डाइस पास है, यानी डाइस जो हम लूडो वगैरह खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी, तो उसकी 6 साइड्स होती है। ठीक है, तो उसमें अंक लिखे हुए होते हैं आपके। ठीक है, तो वो आपके जो अंक है
आपको पता है वो 6 होते हैं अंक, है ना। डाइज में टोटल 6 अंक होते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है, अब आप देखिए इसमें भी परिणाम ही बताना है आपको, तो नीचे अपॉन में टोटल नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको ओनली फॉर रिजल्ट बताना है। तो फर्स्ट कह रहा है एक अभाज्य संख्या आने, तो टोटल पासे में कौन कौन सी संख्या होती है पहले देखिए, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो अभाज्य कौन सी होती है, जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता हो, तो वो कौन सी है आपके, 2 में किसी का भाग नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता है, 2 में नहीं जाता है, 3 में नहीं जाता, 4 में जाता है, 2 के मतलब 2 की टेबल में आता है, 5 किसी की टेबल में नहीं आता है, ठीक है, 6 तो आता है। तो यानी ओनली फॉर ये 3 है, ठीक है। लेकिन हमें ओनली फॉर रिजल्ट चाहिए, तो हम लिख देंगे कि एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी। फर्स्ट का आंसर है आपके ये 1, ओनली फॉर ये नहीं, फर्स्ट का आंसर है आपके 2, 3 एंड 5। ओके, अब हम देखेंगे सेकंड का बी, एक अभाज्य संख्या नहीं, तो कौन कौन सी नहीं है, यानी जिसका सब में भाग चल जाता, नहीं पूछ रहा है ना, तो नहीं तो कौन सी है जी, ये वाली जो बच गई है आपके पास वो नहीं है। ये देखिए ये जो बच गई है ना 1, 4 और 6, क्योंकि ये अगर 2, 3, 5 अभाज्य है तो बिना अभाज्य वाली जो बची हुई है वो होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 4 एंड 6, ठीक है। इसमें ओनली फॉर रिजल्ट बताना है। अब नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड क्या कह रहा है कि 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी एक संख्या देखिए कौन सी होगी, तो 5 से बड़ी आपको केवल एक ही दिख रही है, कौन सी है वो 6, ठीक है। 5 से बड़ी इस साइड जाएंगे तो इस साइड ओनली फॉर 6, ये 5 से में 6 तक होता है इसलिए, तो कौन सी हो जाएगी 6, ठीक है। अब देखिए सेकंड का डी, ये फोर्थ होना चाहिए, ये क्या है 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी 5 से बड़ी संख्या कितनी नहीं है, तो पीछे चलेंगे, यानी छोटी होनी चाहिए, तो कौन कौन सी है 4, 3, 2, 1, और ये 5 खुद भी होगा क्योंकि 5 से बड़ी 6 होती है, तो अगर 5 को बड़ी में नहीं लेते तो ये छोटी में आएगा, यानी बड़ी नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सी नहीं होगी 1, 2, 3, 4, 5। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने रिजल्ट बता दिए। अब आपको ये जैसे मान लीजिए रिजल्ट बताया ना मैंने, कि जैसे ये 1, 2, 3, 6 आपको जो भी पूछा है, तो इसमें अगर जैसे मान लीजिए मैं आपको ये प्रायिकता पूछ लेती, तो प्रायिकता में क्या होता है कि एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य कौन सी थी हमारे पास 2, 3, 5 ये थी। तो अब आपने रिजल्ट में तो ये संख्या ही लिखी, लेकिन प्रायिकता में मैंने आपको कुल पूछा था, तो कुल कितने अंक दिख रहे हैं। अब इसमें प्रायिकता में क्या लिखते हैं, ऊपर आप क्या लिख सकते हो, संख्या कितनी बार आई है, वो बारंबारता लिखी जाती है, यानी मतलब बारंबारता नहीं कह सकते आप वो कह सकते हैं एक अभाज्य संख्या कितनी है। तो हमारे पास ये रिजल्ट में तो हम संख्या ही लिखते हैं 2, 3 और 5, लेकिन इसमें काउंट करना है, एक है अभाज्य संख्या, 2 है और 3 है, यानी 3 अभाज्य संख्या है, तो वो काउंटिंग लिखी जाती है। और नीचे टोटल की काउंटिंग की, टोटल संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6, ठीक है। तो इसको काट भी सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ऐसे होता है प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता में टोटल भी होता है और संख्या यानी रिजल्ट ना लिख के उनकी काउंटिंग की जाती है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन में, समझते हैं अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए प्रश्न 1A में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। तो क्वेश्चन 1 पे जाना पड़ेगा कि डी को रुकने, अब ये प्रायिकता पूछ रहा है तो हम प्रायिकता देखेंगे, पहले तो क्वेश्चन 1 पे जाएंगे। अब देखिए डी पे रुकने के पहले तो आप इसका रिजल्ट देखिए, फिर इस रिजल्ट को काउंट कर लेंगे हम, ठीक है। तो हम देखेंगे डी कितनी बार आ सकता है, तो आप रियलिटी में करके देखिए, आप इसको घुमाइए, एक बार मान लीजिए डी आ गया, अब डी आने का मतलब है अब इसको हटा दीजिए, अब मान लीजिए ये एक बार आ गया तो इसको हटा देंगे हम। तो अब बताइए, अब घुमाइए, अब क्या डी आएगा क्या, क्योंकि डी आ चुका है, तो यानी अब इसके बाद में डी नहीं आएगा, क्योंकि एक बार ही दिया हुआ था। अगर 2 बार होता तो हम देखते, लेकिन एक बार दिया हुआ था, इसका मतलब एक बार ही आएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया, आप इसको हटा दीजिए कि मतलब एक बार आ गया, एक बार काउंट कर लिया। अगर और जगह लिखा हुआ होता तो हम 2 बार कर देते, लेकिन नहीं लिखा हुआ है, नहीं एक बार आएगा, तो यानी हमने इसको काउंट कर लिया एक बार, तो लिख दिया 1। अपॉन में टोटल लिखते हैं, टोटल कितने क्या क्या नंबर आ सकते हैं ABC, तो इनको काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है 5, तो उसका आंसर हो जाएगा 1/5। तो डी आने की प्रायिकता आपकी हो जाएगी 1/5। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।
इसकी क्या थ्योरी क्या लिखनी है वो आपको लास्ट में दे दिया जाएगा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड का सेकंड क्या है क्वेश्चन, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त होने की। तो पहले तो रियलिटी देखिए, आपको पता है 52 ताश की पत्ती यानी 4 डिफरेंट के ताश होते हैं, ठीक है। एक ईंट होता है, एक पान होता है, एक आप चिड़िया जिसको बोलते हो, ठीक है, एक लाल पान हो गया, काला दिल सॉरी हाँ ईंट, हाँ ईंट, लाल पान, काला हार्ट और आपके चिड़िया, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, सभी में 13 की होती है, यानी इसमें भी 13 होते हैं, 13 पूरी 13 और 13 ताश होते हैं। उसमें से 1 से 10 तक होता है, लेकिन स्टार्टिंग में मेन होता है आपका इक्का, के, क्यू, जे, ठीक है, फिर 10 से लगा के 1 तक होता ही है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि आपके पास ये पूछ रहा है एक इक्का, यानी इक्का सब में होगा, सब में सेम ही है, तो यानी आप देखिए टोटल रियल में इक्के हैं कितने, पहले ये देख लीजिए। तो 1 2 3 4 इक्के हैं, तो टोटल इक्के 4। तो अब इसको ए ना लिख के काउंट कर लिया हमने 4, तो हमारे पास इक्के हैं। अब ये 4 है तो 4 बार ही प्राप्त होंगे, क्योंकि मैं मान लीजिए मैंने एक बार फेंटा, एक बार मेरे को ये इक्का मिला, तो मैं इसको हटा दूंगी वहां से। अब वापस फेंटूंगी, अब कितने 3 बचे, 3 में से ही निकलेंगे। दूसरी बार में ये मिल गया, तीसरी बार में ये, चौथी बार में ये। अब मैं 4 बार फेंटने के बाद और भी फेंटूंगी, निकालूंगी तो निकलेगा ही नहीं, मैंने एक को जैसे जैसे निकलते गए मैंने अलग करती गई। तो हमारे एक कितनी बार निकलेंगे, 4 बार, यानी जितनी बार होते उतनी बार ही निकलेंगे। तो 4, अब टोटल पत्ते कितने हैं हमारे पास, 52, कितने हैं 52, तो हम नीचे अपॉन में लिख देंगे 52, क्योंकि कुल टोटल नीचे आता है। अब इसको काट लीजिए, आपके 4 से कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी आपका आंसर आ गया 1/13। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। ये ओनली फॉर वर्बली एक्सरसाइज है, आपको आप रियल में करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, और आप इसको अच्छे से समझेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड का सी देखते हैं, एक लाल सेब प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी इसमें देखिए, तो अब जितनी लाल सेब होगी उतनी प्राप्त होगी। तो पहले देखिए कितनी लाल सेब है, 1 2 3 4, 4 ही है रेड, तो रेड 4 है। अब टोटल है कितने सेब, 4 तो ये हो गई, 5 6 7, तो टोटल नीचे आ गया 7। यानी अगर मैं एक रेड आ गई उसको हटा देती हूँ, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, 4 बार आ गई तुझे, यानी 4 बार तो रेड आएगी, और टोटल कितना है 7। तो यानी आपकी प्रायिकता हो गई, लाल सेम की प्रायिकता हो गई 4/7। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम 4.4 का देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 10 पृथक पर्चियाँ, 10 पर्चियाँ हैं एक, अब उसमें लिखा क्या है पहले ये देख लो, नाम है या क्या है। पर 10 पर्चियों में 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। इन 10 पर्चियों में 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है, यानी मैं अगर 10 पर्चियाँ बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले तो 10 पर्चियाँ बना ली, इनमें 1 से 10 तक काउंटिंग है तो लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप रियलिटी प्रैक्टिकली करके देखा करिए, आप जो अच्छे से समझ में आ जाता है, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। 10 पर्ची है, 10 में 10 अंक लिख दिए, संख्याएं लिख दी। अब एक पर्ची एक संख्या है, एक पर्ची में एक ही संख्या लिखी हुई है, हाँ जी हमने एक में एक ही लिखी। उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है और बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन और अब क्या कह रहेगा। तो फर्स्ट है इसका, फोर्थ का फर्स्ट, संख्या 6 प्राप्त होने की। तो अब सोचिए मैं इन सारी चिट में से एक उठाती हूँ, तो मान लीजिए कभी 4 आ जाए, कभी 5 आ जाए, तो हमें उससे कुछ नहीं, जब भी 6 आएगा हमें उससे लेना देना है। तो जब 6 आएगा, मान लीजिए मेरा किसी भी मैंने उठाया उसमें 6 आ गया, तो अब 6 आ गया, तो कितनी बार आया, एक बार। और है क्या इस पर्ची में, और है ही नहीं, क्योंकि हमने जब पर्ची बनाई थी तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग बनाई थी, तो उसमें एक बार ही 6 था, तो हमने निकाल लिया। अब एक बार ही 6 है तो एक बार ही आएगा, यानी 6 एक बार प्राप्त होगा। और टोटल कितने अंक है, 10, तो 1 2 काउंट कर लो, 10, तो 1/10, यानी संख्या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 1/10, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड,
6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। अब 6 से एक छोटी संख्या यानी आपको पता है 6 से छोटी कौन कौन सी होएगी, जो भी इसके पीछे चल रही है। तो हम देख लेते हैं 6 से छोटी ये सारी है, यानी 1 2 3 4 5। अब हमें संख्या नहीं लिख के इनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 कितनी है, 5 छोटी संख्या है तो मैं लिख दूंगी 5 अपॉन टोटल कितनी है 10। ठीक है, ये कटती है तो काट दो, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो ये आ गई आपके 1/2। तो फोर्थ का सेकंड का आंसर होगा 1/2। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। अब 6 से बड़ी जितनी होगी उतनी कोई भी प्राप्त कर सकते हैं। तो 6 से बड़ी कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 हो गया अपॉन टोटल कितने हैं 10 है तो 10। इसको कटता है तो काट दीजिए, 2 से कटा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 यानी 2/5। तो थर्ड का आंसर क्या होगा, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना कितनी होगी, इसकी प्रायिकता 2/5। ठीक है, समझ में तो आ रहा है आपको अच्छे से। फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपके एक फोर्थ का फोर्थ। एक अंक की एक संख्या प्राप्त यानी एक अंक जिसमें दो ये डिजिट इकाई दहाई नहीं हो, ओनली फॉर एक इकाई अंक हो। तो एक अंक किस किस के हैं, 9 तक तो है ही आपको पता है, 10 नहीं है तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 6 7 8 9। ठीक है, इसमें तो 2 अंक आ रहा है तो इसको नहीं लेना, तो 9 है और टोटल कितने हैं 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 9/10। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, डाउट हो तो वैसे भी मैंने कह दिया है, पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ। ओके, यदि आपके पास 3 हरे रंग, 3 पहले देख लेते त्रिज्य खंड होता है ये। ठीक है, ऐसा त्रिज्य खंड 3 हरे रंग का। ठीक है, 3 है हरे रंग का, तो मैं आपको रियल में बना के बता देती हूँ। 3 हरे रंग के हैं त्रिज्य खंड। ठीक है, और हरे रंग को जी लिख देती हूँ ग्रीन, वैसे भी ग्रीन कलर कर ही दिया। एक नीला रंग का त्रिज्य खंड है। ठीक है, हम नीला रंग का बना देते हैं। ठीक है, नीला रंग के लिए ब्लू। ठीक है, और एक त्रिज्य खंड लाल रंग का है तो हम इसको बना देते हैं लाल यानी कि रेड। ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका आंसर देखते हैं हम कि अब एक ये पहिया है, इसने कह दिया वाला एक पहिया है तो मैंने बना दिया पूरा पहिया। तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त, तो हरे कितने हैं पहले देख लीजिए, 1 2 3 3 है तो 3 प्राप्त होंगे, 3 बार ही प्राप्त होंगे तो 3 अपॉन टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 5 त्रिज्यखंड है तो इसका आंसर होगा 3/5। तो आप ये लाइन लिखेंगे, एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने की प्रायिकता इक्वल टू 3/5। मैं वैसे तो लास्ट में आपको थ्योरी लिखा हुआ दूंगी तो आप उसमें से कॉपी करके लिख सकते हैं, ये ओनली फॉर अभी समझने के लिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला न हो। ठीक है, तो हम देखेंगे एक नीला न होने की प्रायिकता। तो नीला कौन सा नहीं है, नीला ना होने की, तो नीला कौन सा नहीं, पहले तो जो नीला है उसको हटा दो। तो नीला ये है। ठीक है, तो नीला कौन कौन सा नहीं है, ये भी नीला नहीं है, ये भी नीला नहीं है, ये भी नीला नहीं है, ये भी नहीं है, यानी 4 नीले नहीं हैं। और टोटल कितने हैं 5 यानी 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 की तरफ जाना पड़ेगा, उन सब, अच्छा वो जो परिणाम वाला था तो हमने केवल परिणाम निकाले थे, अब उन सभी की प्रायिकता भी निकालनी है। तो मैंने जो आपके परिणाम निकाले थे तो वही उसकी प्रायिकता भी, प्रायिकता में टोटल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो हमने क्या करा था, यहाँ पे देखिए
फर्स्ट एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य को संख्या हमारी कौन कौन सी निकली थी, डायरेक्ट आपको पता है, पहले मैंने बता दी थी कौन सी निकली थी, 2 3 5 निकली थी। ये ओनली फॉर परिणाम थे। तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे। इसकी प्रायिकता बनेगी, कितने काउंट करो, 1 2 3, ठीक है। तो 3 अपॉन संख्या कितनी है, पासा है, तो पासे में कितनी होती है टोटल, हम 6, यानी सबके नीचे 6 ही आएगा टोटल, यानी कुल कितना है 6 है, तो हम सबके नीचे 6 ही रखेंगे। तो 6 अगर ये कटती है तो काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया 1/2, ठीक है। तो एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता कितनी बनेगी, 1/2, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं थी, 1 4 और 6, क्योंकि एक भाज्य संख्या है तो अभाज्य नहीं है। तो अब इसके कितने काउंट कीजिए, 1 2 3, तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, 3 अपॉन टोटल 6 ही है। अब इसको काटिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसकी भी कितनी आएगी प्रायिकता, 1/2, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये टोटल पास है तो 6 है, ठीक है। अब इसकी देखिए, फर्स्ट का सेकंड का सेकंड, 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी एक संख्या कौन कौन सी थी, 1 2 3 4, अब बड़ी कह रहा है ना, सॉरी मैं छोटी के सोच, 6 है ना, तो 5 से बड़ी तो कितनी है, ओनली फॉर 6 ही है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये पूरे 6 में पास से हैं, 5 से बड़ी ओनली फॉर 6, यानी कितने काउंट कीजिए, 1, एक ही है संख्या, और अपॉन कितना है टोटल पासे में संख्या 6 है, तो 1/6, इसकी प्रायिकता बनेगी 1/6, ओके। अब देखिए 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो यानी 5 से बड़ी नहीं है यानी 5 से छोटी होगी इसका मतलब। तो ये देखिए कितनी है, 5, ये 5 है संख्या, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो कितनी है संख्या 5, और टोटल संख्या कितनी है पासे के अंदर, डाइस के अंदर 6, ठीक है। इसकी प्रायिकता हो गई 5/6, यानी 5/6। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसकी मैं थ्योरी बता देती हूँ, जिसको देख के लिखनी है, समझ तो आ गया होगा आपको सारा कुछ, बट जिसको थ्योरी लिखनी है तो वह आप थ्योरी इसमें से देख के लिख सकते हैं, ओके। ये देख लीजिए, मैं धीरे धीरे घुमाती हूँ इसको, ताकि आप अच्छे से पोज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन तो है आपके पास, फर्स्ट का आंसर ये रहा, ओके। सेकंड का आंसर ये रहा, थर्ड का आंसर ये है, ये रहा आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, ठीक है। नेक्स्ट में ये फोर्थ का आंसर है, ये रहा, ठीक है। फिफ्थ का आंसर ये रहा, सिक्स्थ का आंसर ये रहा, ये देखिए ये है, ठीक है।
एक बार ऐसा देखना हो तो ये ऐसा देख लीजिए पूरा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, ये समझ नहीं आया तो हम आपको वापस समझा देंगे। टेक केयर।